हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के अध्याय 3 कृषि की, जिसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? तो आंसर लिखेंगे, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें फसलें, सब्जियां, फल, फूल उगाना और पशुधन का उत्पादन करना शामिल है। अगला प्रश्न है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, कृषि को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं: मृदा, अनुकूल स्थलाकृति और जलवायु। ये तीनों कृषि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो आंसर लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि, इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। यह एक प्रकार की कृषि गतिविधि है जिसमें पेड़ों को काटकर और उन्हें जलाकर भूमि को साफ करना शामिल है। फिर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और उसमें फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर किसान नई जगह चले जाते हैं। इस कृषि से जो हानियाँ होती हैं वो हैं, वनों की कटाई होती है, किसी भूमि विशेष की उर्वरता का नष्ट हो जाती है, मृदा अपरदन की ओर बढ़ते हैं, पेड़ों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है और बड़ी आबादी के लिए फसलें की अपर्याप्त कृषि होती हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? तो आंसर लिखेंगे, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जहां चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास आदि की एकल फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी मात्रा में श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। उपज को खेत में ही या पास की फैक्ट्रियों में संशोधित किया जा सकता है। अतः ऐसी खेती के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख वृक्षारोपण पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? आंसर लिखेंगे, सरकार किसानों को कृषि के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाती हैं, किसानों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं ताकि वे नए कृषि उपकरण खरीद सके। सरकार फसलों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को कीटनाशक प्रदान करती हैं, किसानों को भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। सच तो यह है कि सरकार कृषि के विकास के लिए किसानों की हर संभव सहायता करती है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, गेहूं उगाना, आदिम कृषि और फलों व सब्जियों को उगाना। तो आंसर होगा फलों व सब्जियों को उगाना। अगला, सुनहर ऐसा से तात्पर्य है चाय, कपास और पटसन में से सही आंसर होगा पटसन। अगला है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, भारत और रूस। इसमें से कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। प्रश्न है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कारण बताइए। तो इसका कारण होगा, भारत के कई क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है जो कृषि के लिए अनुकूल है। भारत की 2/3 आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इसका मुख्य कारण लोगों में साक्षरता की कमी। इसलिए घनी आबादी वाला देश होने के कारण भारत को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भोजन के उत्पादन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। आंसर होगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि फसल उगाना मिट्टी की अनुकूल स्थलाकृति, उपज की मांग, जलवायु का प्रकार, वर्षा की मात्रा, प्रौद्योगिकी और श्रम जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अगला है प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। आंसर लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। जबकि तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक सेवाओं के क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कृषि निर्वाह कृषि और गहन कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह खेती एक प्रकार की खेती है जिसे किसान अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। फसलों की खेती व्यक्तिगत उपयोग के लिए की जाती है।
इसमें छोटे उत्पादन के लिए निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और घरेलू शामिल हैं, जबकि गहन निर्माण कृषि इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवा और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है क्रियाकलाप। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का के बीजों को एकत्र कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगाए जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे गेहूं दोमट मृदा में उगाया जाता है, चावल जलोढ़ मिट्टी में, ज्वार बलुई मृदा में, बाजरा बलुई में, रागी बलुई मृदा में और मक्का उपजाऊ मृदा में उगाए जाते हैं। अगला है पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये छात्र इस प्रश्न का उत्तर खुद दे सकते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अध्याय 3 कृषि। यदि छात्रों आपको इस चैप्टर का कंप्लीट PDF जो हमने अभी पूरा सॉल्व किया था, इसका PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वेबसाइट का www.exammodelpaper.in, उस पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ये कंप्लीट सॉल्यूशन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, बने रहे चैनल में। थैंक यू।